अजय किला रहा है, 80 युद्ध लड़े यहाँ जाटों ने और सब जाटों ने मिलकर लड़े हैं। यहाँ आपस में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ इस महाराजा सूरजमल की अजय भूमि पर भारत की इकलौती एक ऐसी जमीन है जहां पर किसी ने कभी कोई जीत हासिल नहीं की। यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा, चाहे अंग्रेज आए हों चाहे मुगल आए हों, क्योंकि हिंदू धर्म सम्राट और भरतपुर का प्लेटो कहे जाने वाले महाराजा सूरजमल की भूमि है। कल यहाँ उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़ाका हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे क्योंकि यहाँ पर पिछले समय से मांग की जा रही थी कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। आप बताइए, 3 जिले के जाट हैं, भरतपुर, धौलपुर, वहां से महारानी वसुंधरा राय सिंधिया जी आती है, वो भी जाट राजघराने में है, और नया जिला बना है डीग, वहां से विधायक शैलेश जी आते हैं। अब बताओ, यहाँ 3 जिले के जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ये आरक्षण पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया जा रहा है। किस तरह का कुठाराघात किया जा रहा है, जाटों के साथ सौतेलापन किया जा रहा है। अब हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर के, आरक्षण समिति के युवा लोगों ने और पूरे यहाँ के कार्यकारिणी ने इकट्ठा होकर के 22 तारीख को कल यहाँ पर हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, यहाँ पर मार काट से आंदोलन नहीं मिलता। यहाँ से अपने को कोई भी अगर मांग है तो इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में आप किसी आंदोलन को करके दे सकते हैं। कल किसानों के लड़ाका, मजदूर नौजवानों का साथी हनुमान बेनीवाल अपनी 2 से 3 लाख और 4 लाख तक भी लोग हो सकते हैं इस भरतपुर के इस नुमाइश मैदान में, स्टेडियम के जो पास है। आप देख रहे हैं रात्रि में भी काम चल रहा है। यहाँ 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कल अपनी एक जाटों की ताकत यहाँ भरतपुर, धौलपुर और डीग का जाट नहीं, राजस्थान के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश का और आपके हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर भारत का, यहाँ पर लाखों जाट इकट्ठा होगा। और हनुमान उस ताकत में, जिस तरह राम जी की सेना थी ना, जब आती थी तो लंका में किस तरह आग लगा के आई थी, मैं तो ये नहीं कहूंगा, हनुमान की सेना अगर खड़ी भी हो जाएगी ना यहाँ, तो उन लोगों की लंका ध्वस्त हो जाएगी। लंबे समय से हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जाटों के साथ सौतेलापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं, इसी वीर भूमि से आप निकले हैं, यहीं पर रहते थे, आप जिला अध्यक्ष थे, तहसील अध्यक्ष थे, आप यहाँ सरपंच भी रहे और आपको हर व्यक्ति जानता है। आप 2.5 साल से राज कर रहे हैं, 2.5 साल आपके और बाकी है, आपको 5 साल का कार्यकाल मिला है। राजस्थान की जनता आज 8 करोड़ की जनता है, उसका आप नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, सब दुनिया जानती है कि आप के ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी के आप इतने नजदीक हैं तो प्रधानमंत्री जी को आप बोलिए, आप जाते रहते हैं हेलीकॉप्टर से दिल्ली, बोलिए कि भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को, प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर, यहाँ सभा करने आए थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नारा दिया था मोदी जी ने, महाराजा सूरजमल, लोगों ने कहा अमर रहो। और यहाँ देश के गृह मंत्री जी ने 2019 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव थे, तब वहां पर हमारे मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा, दिल्ली के थे, उनके बेटे प्रवेश वर्मा के घर पर लॉन में कहा था, जब जाटों की खापों को इकट्ठा किया था कि हमें दिल्ली फतेह करनी है, आपके सामने केजरीवाल खड़ा था, केजरीवाल से आपकी धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि दिल्ली की सरकार भी जाटों के बिना नहीं बन सकती। और वहां पर आपने कहा था कि मेरे मूंछ का बाल ले जाइए आप, ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था चुनावों में, आप मेरी मूंछ का बाल ले जाना, अगर आपको आरक्षण नहीं दे, सरकार बनवाइए दिल्ली की। आप देख लीजिए, दिल्ली की सरकार है आज, रेखा गुप्ता वहां मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर भजनलाल शर्मा हैं, प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं। ये यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है, वहां हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है वो केंद्रीय ओबीसी आयोग में पहुंच चुकी है, अब संसद से पारित होनी है। देश की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, और मुर्मू जी को वहां पर साइन करने हैं, महामहिम को, और साइन करके ये बिल पास कर देना है कि जाटों को आरक्षण दे दिए। बताइए आप, भरतपुर राजस्थान का हिस्सा नहीं है क्या? अरे मैं तो कहना चाहता हूं, पिछली सरकार अशोक गहलोत की थी और पहले भी भरतपुर को कभी राजस्थान का हिस्सा नहीं माना गया, भरतपुर के साथ सौतेलापन किया गया। आज हम में से ही धौलपुर बना है और हम में से ही डीग बना है, इस पूरे को बोलते हैं भरतपुर संभाग। अरे भरतपुर को आप आरक्षण दो, यहाँ के संभाग के 3 जिले के जाटों को आरक्षण दो। जाटों की स्थिति दयनीय है, यहाँ राजा हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह रहे, अरे राज परिवार तो है ही, लेकिन उनकी प्रजा आपसे यहाँ पर आरक्षण की मांग कर रही है। और जैसे आपने अभी बताया कि मूंछ के बाल वाला सवाल आपने किया, तो ऐसा तो नहीं कि ये तो वादे से मुकरने वाली बात तो हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जाटों की परीक्षा ली जा रही है? भाई साहब, कल यहाँ पर आर पार की लड़ाई होगी,
यहां पूरे देश का जाट इकट्ठा हो रहा है और हम अपने भविष्य में, अपने भविष्य के बच्चे जो आने वाले हैं, नौजवान पीढ़ी है, युवा है, उसके लिए हम लोग यहां पर अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन आरक्षण लेके रहेंगे। इस भरतपुर में हनुमान बेनीवाल आएंगे, लाखों लोग आएंगे और जहां हनुमान जाते हैं ना, वहां आप अपनी बात को मनवाते हैं। कल भरतपुर के जाटों की जीत होगी। हनुमान बेनीवाल इसी जगह पर एक हुंकार सभा करेंगे और मुख्यमंत्री को आगाज करेंगे कि हे भरतपुर के मुख्यमंत्री साहब, ये भरतपुर आप जहां रहते हो, गृह जिला है, उसके जाटों की हुंकार देखिए और मोदी जी को कहिए कि इनको आरक्षण दें। भाजपा ये कह रही है कि हम हनुमान को भरतपुर में घुसने नहीं देंगे। इन बातों में कोई दम नहीं है। अरे जब महाराजा सूरजमल की सेना दिल्ली गई थी ना, तो किसी की ताकत नहीं थी। दिल्ली को जीत के लाए, दिल्ली को फतेह करके लाए और उसको हरा करके वहां उस शासन को नेस्तनाबूद किया। जब दिल्ली में जाटों को नहीं रोका, तो इस भरतपुर महाराजा सूरजमल की वीर भूमि में कौन रोक सकता है? यहां पर वो सब वैसे ही करते हैं, फालतू फालतू का बात करते रहते हैं। यहां कोई, जब शेर चलता है ना, बब्बर शेर, आप जब शेर चलता है ना, तो चारों तरफ कॉलिंग हो जाती है, जंगल में शोर मच जाता है कि शेर आ रहा है। कल तो राजस्थान का बब्बर शेर भरतपुर आ रहा है। भरतपुर के मैं पूरे 3 जिले के जाटों को कहना चाहता हूं, आपके हक और हुकूक की लड़ाई है ये आपके भविष्य की लड़ाई है, आपको रुकना नहीं है। कल हनुमान बेनीवाल जो लड़ाका है किसानों का, मजदूरों का और नौजवानों का, वो इस महाराजा सूरजमल की वीर भूमि में पहुंच रहे। कल एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, दिल्ली की सरकार का भी तख्त हिलेगा और राजस्थान की सरकार का भी तख्त हिलेगा और हम जाटों की बातों को माना जाएगा। आरक्षण हम लेके रहेंगे, हमारा हक है, अधिकार है हमारा। बिल्कुल मुकेश जी, आप पे जो जोश है आपका, उसका लब्बो लुबाब अलग है, लेकिन कल कैसा रहने वाला है और कल जो कीर्तिमान स्थापित होगा, क्या वो संपूर्ण राजस्थान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा? भाई साहब एक बात बताऊं, प्रधानमंत्रियों की रैली होती है, वहां सरकार के लोग व्यवस्था कर देते हैं। पहले यहाँ गहलोत जी की सरकार थी, मोदी जी कम आया करते थे। अब मोदी जी की सरकार है, भजन लाल जी बना दी उन्होंने। तो यहाँ पहले सरकार, आरटीओ सरकार के लोग वाहनों को देते थे, बीजेपी करोड़ों रुपए देती थी। तब प्रधानमंत्री की रैली में 20-50 हजार लोग आते थे। जब करोड़ों रुपए खर्च करके 15-15, 20-20 करोड़ में प्रधानमंत्री की रैली होती है, ये एक ऐसी रैली होगी जिसमें सब दोस्त मिलकर के, 5 दोस्त मिलकर के स्कॉर्पियो करेंगे, 2-2, 5-5 का डीजल पेट्रोल भराएंगे। यहां सब गाड़ियां, जितने लड़ाके हैं ना, वो सूरजमल के लड़ाके कल यहां पर नजर आएंगे, लाखों की संख्या में। एक ऐसा रैला होगा जिसमें आप देखिए ना, टेंट लग रहा है। कल लोग बाड़मेर से भी आएंगे, जैसलमेर से भी आएंगे, टोंक से भी आएंगे, आपके बीकानेर से भी आएंगे, नागौर की धरती से भी आएंगे। राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का जाट कल महाराजा सूरजमल की इस वीर भूमि में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर